तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत मन से कर रहे होंगे, जिसमें मैं आज बायोलॉजी के सेल चैप्टर यानी सेल आप लोग यहाँ पे दिखाई देता होगा। सेल यानी कोशिका से मस्ट पूरे थ्योरी को बिल्कुल प्रैक्टिकल विधि द्वारा पूरे थ्योरी को आप लोग को समझाएंगे कि कोशिका है तो कोशिका आखिर है क्या, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, मृत कोशिका की खोज किसने किसने किया, इसमें लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का, इस सब के सब पूरे कंसेप्ट को मैं आपको थ्योरी के माध्यम से पूरे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहे और शुरू से अंत तक मेरी वीडियो को देखें ताकि आपको पूरे कंसेप्ट एकदम प्रैक्टिकल विधि द्वारा आप लोगों को समझ में आए। तो आइए बात करते हैं कि कोशिका है क्या। कोशिका है क्या यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। मनुष्य का बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी जो है उसका निर्माण एक कोशिका से ही होता मिलकर हुआ है। कोशिका यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई यूनिट पार्ट होती है कोशिका। कोशिका जो है वो साइटोस्केलेटन से बना कोशिका है। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो और इसीलिए कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो, इसीलिए कोशिकाओं का अध्ययन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कोशिकाओं का अध्ययन। तो कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, साइटोलॉजी। यानी कोशिका है तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो। अब इसमें जानेंगे कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट हुक यानी सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। रॉबर्ट हुक कब किए, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में ये जो है वो मृत कोशिका का खोज किए। मृत कोशिका का खोज। आप लोग जानते हैं कि कोई भी छोटे चीज यानी कोशिका क्या है, बहुत ही छोटा चीज होता है, बहुत ही सूक्ष्म चीज होता है जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि कोशिका बहुत सूक्ष्म होगा। तो कोई भी छोटे छोटे चीज को हुक से निकालते हैं। तो हुक से आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट हुक यानी मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। कब किए, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज किए। उसके बाद से जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका को हम लोग बोलते हैं, जीवित को क्या बोलते हैं, लाइव यानी जिंदा। तो लॉ से ल्यूवेनहॉक यानी जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का खोज किया। अब इसमें बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत का बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। देखिए आखिरकार कोशिका सिद्धांत मतलब होता क्या है। जो हम लोग का पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये हाथ हो गया, यहाँ पे कट गया या चोट लग गया, तो यहाँ की बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो मर जाएगी, कुछ कोशिकाएं टूट जाएगी। तो बगल की कोशिकाएं जो है आकर इसकी पूर्ति कर देगी। इसी को हम लोग कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। कोशिका सिद्धांत मतलब होता है हमारे बॉडी में कहीं पे भी चोट लग जाता है, कट जाता है, फूट जाता है, चोट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है कि बगल की कोशिकाएं उनको पूर्ति कर देती है। कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं तो और बगल की कोशिकाएं हैं तो उनकी पूर्ति कर देती है। इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब हम लोग बात करेंगे ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो ओवरऑल में सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा।
अंडा, ये जो है तरबूजे के आकार का होता है, बड़ा होता है तरबूजे के आकार का, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो हमारा माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा है, बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है, बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है माइकोप्लाज्मा, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा में। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है और सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। अब हम लोग मनुष्य में बात करेंगे कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे मनुष्य में बात करेंगे। मनुष्य में सबसे जो बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका यानी सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होती है ओवम यानी अंडारू, ओवम यानी अंडारू। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म यानी शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे लंबी न्यूरॉन, सबसे लंबी होती है न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन यानी ब्रेन में पाई जाती है। यानी सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में अंडाणु, यानी ये जो है फीमेल में अंडाणु पाए जाते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को प्रजनन में ये पूरे के पूरे शुक्राणु क्या होते हैं, अंडाणु क्या होता है, कैसे बनते हैं, पूरे ये कंप्लीट कराएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। याद रखिएगा, इसके बाद जो आने वाले वीडियो होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। छोटी कोशिका पाए जाते हैं स्पर्म, यानी ये मेल में पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। न्यूरॉन यानी लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है न्यूरॉन। तो सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, न्यूरॉन। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है। कोशिका विभाजन, तो सबसे ज्यादा कोशिका बनता कहाँ है, तो सबसे ज्यादा कोशिका बनता है लीवर में, मनुष्य के लीवर में। ये दाएं हाथ है, तो दाएं हाथ के इधर सामने वाला होता है हमारा लीवर। यहाँ पे हल्का चोट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है तो ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन इधर एस्प्लीन पाया जाता है, इधर चोट लग जाएगा, कट जाएगा, चाहे कोई चक्कू मार देगा तो इधर इंसान मर सकता है। लेकिन दाएं तरफ अगर लीवर में कोई चक्कू भी मार देगा तो कोनो उसमें सोचने की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, कोई मतलब समस्या की बात नहीं है। तो कोशिका विभाजन, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है, कोशिका विभाजन तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है हमारा लीवर में होता है, जो कि दाएं तरफ होता है। सबसे कम यानी कहेंगे तो होता ही नहीं है न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। जो मनुष्य का ब्रेन है, तो ब्रेन में हमारा कोशिका नहीं पाया जाता है। ये ब्रेन जो है न्यूरॉन का बना होता है, इसलिए आप लोग देखे होंगे जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है, दिमाग के डॉक्टर को, यानी दिमाग में नहीं पाया जाता है। आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। इसीलिए पुलिस क्या करती है सड़क पे कि हेलमेट चेक करती है, यानी जो बाइक वाले होते हैं उनका हेलमेट चेक करती है कि उनको कोई क्षति न पहुंचे, एक्सीडेंट के मामले में उनके ब्रेन पर कोई इफेक्ट न करे। इसका अर्थ यह है कि कोशिका विभाजन होता है तो हम बोल सकते हैं कि कोशिका विभाजन मस्तिष्क यानी ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो यह लीवर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यकृत। वो कहाँ पाया जाता है, तो दाएं तरफ पाया जाता है हमारा लीवर। तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो लीवर यानी यकृत में होता है। और मस्तिष्क में हमारा कोशिका विभाजन नहीं होता है। कभी कभी किसी को देखे होंगे कि एक्सीडेंट के मामला में या चोट लग जाता है तो ब्रेन पे अगर तेजी से चोट लग जाता है तो ब्रेन जख्म हो जाता है, तो दिमाग काम नहीं करता है, तो इंसान को आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। तो जब उसके ब्रेन का ऑपरेशन किया जाता है, तो इसमें जमे हुए ब्लड को जब बाहर निकाला जाता है तब हमारा दिमाग काम करता है।